का भला करो, जाति का उद्धार करो, मनोकामना पूर्ण करो, सभी गुनाह माफ करो। जय दरियाव, जय दरियाव, जय दरियाव। बोली श्री वरुण भगवान की जय। आया मारा पावना के स्वागत करावे सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे। साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी। झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी। हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो। केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज राइट हैंड से करना। सब लोग राइट हैंड से भी करना प्लीज। राज भैया ऑडियंस में भी है। पनीर एक साथ बोल लेना। 1 2 3 पनीर। सबकी स्माइल एक जैसी आएगी। यहाँ पे पिछले साल के लिए बहुत सारी बधाई और आगामी वर्ष के लिए वुमेन्स ऑफ पावर को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। और यहाँ पर जो मैं आपका देख रहा हूँ वुमेन्स पावर, महिलाओं की शक्ति, महिलाओं की ताकत क्या है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हम देखते हैं नेचुरोपैथी के अंदर भी सबसे बड़ी ताकत महिलाओं की ही है। कैसे ताकत है मैं वो आपको बताता हूँ। क्योंकि आज हर एक आदमी बीमार है, अस्वस्थ है। उसका कारण क्या है? उसका रीजन है गलत खान पान, गलत दिनचर्या, आहार विहार उसका सही नहीं है। तो होगी
वो यदि खाना हेल्दी बनाती है तो आदमी स्वस्थ रहेगा, और खाना यदि सही नहीं रहता, बाहर का खाना खाने जाते हैं, गलत तेल यूज करते हैं, मिर्च मसाले ज्यादा यूज करते हैं, बासा खाना खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फ्रिज में रखा हुआ खाना खाते हैं, तो आदमी बीमार रहता है ज्यादातर। ताकि घर में, परिवार में, बच्चों को, सबको आप स्वस्थ रख सके। आयुर्वेद में भी कहा गया अन्न में औषधम, आपका भोजन ही आपकी औषधि है। मैं थोड़ा आपका एक अलग ही टॉपिक है, पर मैं थोड़ा अलग बता रहा हूँ क्योंकि नेचुरोपैथी के बारे में, आप नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में ये प्रोग्राम चल रहा है। कृपया मोमेंटो के लिए आगे आए। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो समाज को उजागर करने में हमेशा वो काम आई हैं, तो उसके लिए भी वुमेन्स ऑफ पावर तहे दिल से, पूरे हृदय से आभार व्यक्त करती हैं। पूरे सहयोग रहा था समय समय पर, और आप जयप्रकाश जी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। यहाँ हम महामंत्री जी और कोषाध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। संपूर्ण पंचायत और दोनों समाज की दोनों पंचायत को इकट्ठा किया और एक नई अलग जगह। इसके साथ जब वुमेन्स पावर का गठन हुआ तो हमें लगा कि ये 2-4 महीने में कहानी फिसल जाएगी और जोश खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया और वुमेन्स पावर के काम को जवानी मिलती गई और इन्होंने अपना पूर्ण जो जज्बा था सामूहिक विवाह में अजमेर में दिखाया। आप बोला कि ये जूठा आपको खाना है। मेरी आंखों के सामने एक दो व्यक्ति हमसे एडामेंट सी हो गए कि साहब मैं नहीं खा सकता, मुझे वॉमिट हो जाएगी। तो उन महिला मंडल की प्रतिनिधि मंडल ने इतना सा बोले, आप मेरे पिता के बराबर हैं, आपका जूठा मैं खा सकती हूँ, और उस प्लेट में से जूठा। तो इन्होंने सबसे पहले एक ही अलग जगाई कि अन्न हमारा देवता है, और समाज में एक नई पहल दी कि कभी भी झूठा नहीं छोड़े, और वो आज भी दरियाव संदेश में छपा है। यहाँ का महोत्सव, गणगौर महोत्सव और कई ऐसे छोटे मोटे कार्य होते हैं जिनमें इन्होंने बहुत सहयोग किया, और हमें आशा नहीं थी कि ये कार्य होगा, और हमारी आशाओं से अधिक कार्य किया। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आपने बताया कि सब महिलाएं हमसे छोटी होगी, लेकिन महिलाएं छोटी हो, बड़ी हो, बहन हो या माँ हो, वो हमेशा पुरुष व्यक्ति को अपना मार्गदर्शन दिखाती है, फाइनेंशियली हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो। तो मेरा ये कहने का है कि कोई भी महिलाएं मेरे से छोटी है तो भी मैं उनसे सीखने को तैयार हूँ, और हमेशा महिलाओं से ही सीखना मिलता है। और स्कूल में भी सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, तो महिला सर्वोपरि प्रधान होती है। हमारी कार्यकाल में कम काम करने वाला और अधिक काम करने वाला, अपनी स्वेच्छा से काम करने वाला व्यक्ति ही हमारी पूरी कहानी है। तो आज की इनकी कार्यकारिणी में कोई भी टॉपर और कोई भी लोड नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जब भी कुछ नया दिया वो समाज की चलती हुई रूटीन के कार्य से हटके दिया, और इसी कारण आज इनकी महिला मंडल में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि आप अध्यक्ष हैं, ये काम आपको करना है। हर व्यक्ति ये कहता है हम सभी अध्यक्ष हैं, हम सभी कार्य साथ लेकर करेंगे, और सभी उसको उस जज्बे से काम करते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुरू उनकी पहचान बीटीएस वाली फिल्म से ही है, गोत्र उनकी गोतल है। मैं निवेदन करना चाहूंगी अनिल जी से, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देते हैं सर। जय श्री दयाल जी। श्रीमान ज्योति प्रकाश जी, संपत जी, जयप्रकाश जी, अध्यक्ष साहब, विमेन पावर ऑफ अरोराज के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी को राजस्थानी अरोड़ा खत्री सरोज समिति की तरफ से मैं डॉक्टर अनिल बत्रा आप सभी को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। विमेन पावर अरोड़ा की तरफ से जो आज सम्मानित होने वाले हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, उन सबको भी मैं सरोज समिति की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। विमेन पावर ने एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य किया है।
यह कहकर मैं मेंस पावर को कम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस का ब्लाइंड सपोर्ट ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वास्तविक रूप में चाहे मैन हो या वीमन हो, ये नई युवा पीढ़ी की सकारात्मक सोच का परिणाम है कि जब वुमेन पावर हेड टू हेड, नेक टू नेक प्रोग्राम एक के बाद एक किए जा रहे हैं। मैंने तो कुछ सेलेक्टेड किए थे, पर अभी एक वर्ष में जो इन्होंने स्लाइड शो किया वो देख के लगता है कि वीमेन पावर जो भी एक पौधा है, ये वृक्ष रूप में जब परिणित होगा तो इसके कितना आउटकम आएंगे, क्या क्या रिजल्ट रहेगा, वो ये बिल्कुल एक एग्जाम्पलरी रहेगा समाज के लिए। वीमेंस पावर के सभी मेंबर्स पूर्ण रूप से ऊर्जा से भरे हुए नजर आते हैं। इनके द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों की सक्सेस रेट करीब 200% रही है। रिक्वेस्ट है कि आप वहीं तक चले जाएं, उनकी सीट तक चले जाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ममता जी छाबड़ा से निवेदन आगे बढ़ा रहे हैं। दीपा जी से निवेदन करूंगी, कृपया आगे पधारें। भी आगे आ जाए। पिंकी जी से निवेदन करूंगी, कृपया आगे आ जाए। पिंकी जी से निवेदन करूंगी, आगे पधारें और श्रीमान अर्जुन जी रायमलानी का स्वागत करें। हरीश जी हसदेवा के स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूंगी जयश्री जी से, वुमेन्स ऑफ पावर की। अनिल जी पुजारा के स्वागत के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दीपिका जी से, कृपया आगे पधारें। श्रीमान सुरेश जी के स्वागत हेतु निवेदन करना चाहूंगी संतोष जी से, कृपया आगे पधारें। और सरिता जी से निवेदन करूंगी, कृपया मंच में पधारें। तालियां थोड़ी सी ज्यादा बज जाए भाई। बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। और आज सिद्धू जी को माइक दे हुए श्रीमान विजय जी छाबड़ा, प्लीज कम ऑफ द स्टेज। विजय जी छाबड़ा वो शख्सियत है, वो हस्ती हैं जिन्होंने 100 बार से अधिक अब तक रक्तदान किया है। ऐसे देखा गया है कि एक वक्त था जो मैंने बहुत पहले एक बार देखा था, वरुण संदेश जब आती थी उसमें एक लाइन लगी हुई होती थी हमेशा कि 24 घंटे किसी भी तरह से कभी भी कैसे भी रक्त की आवश्यकता हो तो उसके लिए विजय जी 4 दिन पहले भी रक्त लेके आए हुए होते थे, तो भी उन्होंने कभी मना नहीं किया और उसे कंटिन्यू करते हुए उन्होंने हमेशा रक्तदान को सर्वोपरि रखा। आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि जेंट्स के अंदर 60 साल की उम्र तक अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है तो पुरुष वर्ग हर 3 महीने में अपना रक्तदान कर सकता है। उससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है, बल्कि जब आप एक बार रक्तदान करते हैं तो उससे 3 जनों की जान बचती है। तो अगर आप साल में 4 बार करते हैं तो 12 जनों की जान बचा सकते हैं। और सभी महिलाओं से भी ये चाहूंगा जो 50 वर्ष तक की है, 52 वर्ष तक की है, अगर कोई बीमारी नहीं है तो साल में 2 बार अवश्य रक्तदान करें। इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी रोटेट होता है और आपको बीपी, शुगर, डायबिटीज इन कई बीमारियों से इससे निजात मिलती है। पड़ा हो तो एम्स में बिना किसी, यहाँ नहीं है कि सिर्फ वो खतियों की सेवा के लिए वहाँ खड़े हैं। एम्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग पहली बार जाते हैं और 1 किलोमीटर एरिया में जब एम्स फैला हुआ है तो उसमें बहुत सारी चीजें बहुत दूर दूर हैं और सबकी जानकारी वहाँ पे नहीं होती है, लेकिन इनका वहाँ पे रिसेप्शन पे जहाँ पे पर्ची बनती है इनका वहीं पे होना होता है। और ये वहाँ हर कोई जो भी जाता है जो वहाँ की जानकारी नहीं रखता है उनके लिए हमेशा
तत्पर रहते हैं और सेवाएं देते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, कृपया मंच पे पधारें। प्रवीण जी से निवेदन, कृपया भी जानते हैं। और स्वागत हेतु निवेदन करना चाहूंगी मैं दोनों गोपी से, गोपी अश्विन जी, गोपी गुलाब जी, कृपया मंच पे पधारें। कभी एम्स जाने का काम पड़े, भगवान न करे कभी जाने का काम पड़े, लेकिन यदि काम बढ़ ही जाता है देखो कुछ भी हो सकता है, हमारी बीमारी कट ही नहीं रहने जी की बात है। तो कभी भी काम पड़ता है तो आप जाके सेवा के लिए इन्हें पूछ सकते हैं। भाइयों बहनों को सभी को नमस्कार। पिछले 7-8 सालों से मैं लगाता हूँ सेवा का काम भी। जिस तरह अपन दुकान पे व्यापार करते हैं, सेवा का काम भी एक तरह से व्यापार है। आप बिना निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हो तो आपको वैसे ही रिटर्न मिलता है। हम वहाँ जाते हैं, अपने मन की शांति मिलती है और दुआ मिलती है लोगों को। जिस तरह कोई कहता है 1 रुपया आप दान करो तो 10 मिलता है, उसमें भाव होने चाहिए। आप लोगों को दिखा के 1 रुपया दान करोगे तो उसका वो रिटर्न ही आपको 10 पैसे ही मिलेगा। निस्वार्थ भाव से आप 1 रुपया भी लगाओगे तो उसका आपको 1000 रुपये ऊपर वाला देगा। मन की शांति मिलती है। और माता पिता टाइम से चले तो उनकी सेवा नहीं की, वहाँ कोई मुझे जाते हैं उनकी सेवा करते हैं। ये नहीं समाज के आए उसकी मैं कार्य करूँ, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो वो 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो उनका मार्गदर्शन करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अपने मन को सबसे बड़ा सुकून मिलता है। घूमने जाते हैं, किसी और कहीं जाते हैं पिकनिक पे, तो मन में खुशी के लिए जाते हैं। और मेरे को सुबह 2-3 घंटे खुशी मिलती है। घर में, परिवार में, बच्चों का, मिसेज का, सबका सहयोग रहता है और आप सब लोगों का आशीर्वाद है। कई बार हमारे समाज में सिद्धि का आना जाना रहा है, कभी बतौर मॉडल, तो कभी बतौर प्रशिक्षक, तो कभी सिर्फ नांडिया में गेस्ट, या हमारे और भी ब्लड डोनेशन के कैंप में भी सिद्धि की उपस्थिति हमेशा रही है। तो आज सिद्धि हम लोगों के बीच में एक 10 मिनट के मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आप लोगों के बीच में है। तो मैं सिद्धि से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मुझे नजर क्यों नहीं है। सदस्यगण, आदरणीय गुरुजी एंड द एंटायर टीम ऑफ वुमेन्स पावर, जब भी मैं आपके इनविटेशन पे आती हूँ मुझे हमेशा एक नई एनर्जी दिखती है। नो डाउट आज भी वही मुझे हर्षोल्लास दिख रहा है यहाँ पर। जितना एंथुसियास्टिकली आप सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस तरह से सबको यूनाइटेड वे में लेके साथ चलते हैं, वो बहुत बहुत काबिल तारीफ है। बीइंग ब्रांड एम्बेसडर, नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, मुझे यहाँ पे एक थीम दी गई है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बोलना है मुझे। बट ऑनेस्टली मैं ये मानती हूँ कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए कोई स्पीच या इन सब की जरूरत है नहीं अब, बिकॉज वुमेन दे आर ऑलरेडी सुपर एम्पावर्ड। जरूरत है तो हल्की सी एक अवेयरनेस की जरूरत है कि कैसे हम एकजुट होकर हर फील्ड में, जैसे हम ऑलरेडी आगे हैं, उसी तरह कैसे स्टेप बाय स्टेप सबको लेकर, फैमिली को साथ में लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन, अपने पर्सनल, अपने फैमिली लाइफ को लेके हम किस तरह से आगे चलें। चाहिए आप अपने समाज में सबको एक साथ लेकर आगे चलते रहें। 12 मंथ्स में आप जितने प्रोग्राम्स करते हैं, जितना हर्षोल्लास के साथ में करते हैं, वैसे ही आगे बढ़ते रहें। एंड मुझे तो आप हमेशा जब भी कॉल करते हैं मैं हाजिर हो ही जाती हूँ। सो तो मुझसे यहाँ पे बड़े हैं उनको सभी को जय श्री कृष्ण एंड प्रणाम। थैंक यू सो मच।
जी थैलीसीमिया पेशेंट के लिए भी काम करती हैं। थैलीसीमिया के पेशेंट वो होते हैं शॉल उड़ाने हेतु आदरणीय शंकर से निवेदन, कृपया आचार्य जी को शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। दुपट्टा पकड़ाएं ताकि महाराज श्री के स्वागत किए जा सके। ग्रेट ग्रेट। एक छोटा सा स्मृति चिन्ह है, स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं जयप्रकाश जी से निवेदन करूंगी। स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे ख्याल से वुमेन्स ऑफ पावर एक बार आ जाए मंच पे, सारी वुमेन्स ऑफ पावर आ जाएं। अतिथियों से निवेदन है आगे पधारें। राइट हैंड अपना आगे कीजिएगा प्लीज। लेडीज से सबसे निवेदन है, आप लोग मुंह इधर नहीं करें, मुंह तो उधर ही करें भैया। आप लोग ऐसे कर लें अपने अपने हाथ को, जो उस साइड पे खड़े हुए हैं अपने हाथ को उस तरफ कर लें। मैं के बाद में आप लोगों को सबको अपना अपना नाम बोलना है। मैं, अरे भाई मैं के बाद नाम बोलना है आप लोगों को सबको। मैं आगामी सत्र में समाज सेवा का तन मन धन से सहयोग करते हुए को उजागर करते हुए वुमेन्स ऑफ पावर की सदस्य बनी रहूंगी और सभी के सानिध्य से हम सभी सदस्य समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहेंगे। जय दरियाव, वरुण भगवान की सुंदर हिंगलाज मात की आखिरी नगरी में जो ये मोमेंटो बैंक की कंपनी में जो काम करने जा रहे हैं, इन माताओं को सब हिंगलाज का रूप है। हिंगलाज को हमने नहीं देखा, अपने इसके अंदर देखा है। सेवा ही हिंगलाज का रूप है। बहुत बहुत भक्तजनों को, बहनों को, वीडियो वालों को मेरा आशीर्वाद। जोधपुर मानसा का ही आपको आशीर्वाद भेजा है। मेरे को बोला है बहनों को बहुत मैं आती थी, मैं तो मैंने भेज दिया है। उस कार्य होने के लिए मैं नहीं आ सकी, इसलिए सबको मेरा बाबा आप तरफ से आशीर्वाद देना कि अच्छा काम करने जा रही, मैं इनके साथ हूँ, आगे परियोग जरूर भाग लूंगी। मैं तो भेजा आपके पास मिल गया तो फोन करा मेरे को, कुमार है। जोधपुर जनता कभी हमें बुलाती, राज परिवार को हम हमेशा आगे आते हैं, कभी पीछे नहीं रहते हैं। और नारी शक्ति को जब उत्पत्ति यात्रा हमने मानसा करी थी, जब से नारी शक्ति तो जग गई है, तो नारी शक्ति को डबल आशीर्वाद है। बनवा विश्व में इसकी प्रेम से नहीं, आज अब तो 60% नारी जगेगी, चंद्रमा में जाएगी और आने वाले समय में पता नहीं कौन से मंदिर मिल जाएगी। और राष्ट्रपति नारी है तो हमारे अमूल भी नारी है। राजेंद्र जी जानेचा, पदम जी सोडा, परमानंद जी रायमलानी, राकेश जी मोरवाणी, अशोक जी रायमलानी, धर्मदास जी बाबू साहब सद्दा, अमित जी आडवाणी, विनोद जी जुड़ेजा, प्रवीण जी रायमलानी, प्रवीण जी सन ऑफ सत्यनारायण जी, अर्जुन जी रायमलानी, आप सभी से निवेदन है कृपया मंच पे पधारें। आप सब
मीनाक्षी जी से भी निवेदन करना चाहेंगे, कृपया मंच पे पधारें। यहाँ वुमेन्स ऑफ पावर आपके सहयोग में हमेशा खड़े रहने का आह्वान भी करता है कि वुमेन्स ऑफ पावर आपके साथ में हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहेगा। मैं चाहूंगी कि आप लोगों की सेवाओं के लिए 2 शब्द आप लोगों में से कोई भी बोले तो नाम तो नहीं जानता हूँ, सब लड़की रूम में कुछ वो कर लो। बहुत अच्छा काम करो और काम करोगे खूब। विराट की बात बाबा रामा देवी का बोलेगा, आप सम्मान पाओगे। बैठ दिया बताओ, ज्यादा लेके आता हूँ मैं कहीं। बने विजेता हो सदा, ऐसा मुझे यकीन है। आंखों में आकाश हो, पांवों तले जमीन, पांवों तले जमीन। नए दौर में वुमेन्स पावर कर रही है, नए दौर में वुमेन्स पावर कर रही है। नया प्रयास योजनाबद्ध तरीके से, उत्साह से, उमंग से, निस्वार्थ भावना से बन जाता है इतिहास। एक लक्ष्य है या ये जुनून है, ये लक्ष्य है या जुनून है मुझे नहीं पता, परंतु अरोड़ा खत्री समाज जोधपुर का बदल देंगे इतिहास, ये मुझे पता है। अरोड़ा की इस कविता में भाव मुझे ये लगते हैं कि व्यापारी वर्ग भामाशाह सभी प्रकार से सेवा करता है, और जो समाज के अफसरशाही हैं, जो भी किसी विभाग में कार्यरत हैं, वो भी जब समाज का सदस्य या अन्य कोई भी सेवा के लिए आए तो तुरंत उसका सेवा कार्य करें। हाँ, ऐसे अहंकार में नहीं बैठे मैं तो अफसर हूँ और वो भलाचंद आया है मैं उसकी तरफ नहीं देखूं। आप स्वयं चल के उसके पास जाएं, आप किस लिए यहाँ पे आए हैं, आपको क्या सेवा की आवश्यकता है, ऐसी आप मानस बनाएं। ऊंची पदवी, बड़ी कुर्सी पर बैठकर पांव जमीन पर टिकाए रहे तो क्या हुआ। संवेदनशीलता के साथ किसी गरीब की गुहार सुनकर उसका हौसला बढ़ाएं तो क्या हुआ। ऑफिस में फरियादी को घंटों इंतजार कराएं, बिना मिलकर समाधान कराएं तो क्या हुए। उनसे मिलकर समाधान कराएं तो क्या हुआ। बिना सिफारिश, बिना रिश्वत मैं हूं ना का एहसास कराकर उसकी पीड़ा कम कर मरहम लगाएं तो क्या हुआ, मैं हूं ना। आसमान में उड़ने की बजाय अपनी जड़ों को टटोल कर कभी गांव जाकर बतियाकर उनके लिए भी कुछ कार्य कर आए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। बिना किसी निजी स्वार्थ के समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की, बिना किसी निजी स्वार्थ के समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की उम्मीद की किरण बन आए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। दीपा जी से निवेदन और सरिता जी से निवेदन, कृपया मंच पर पधारें और राज भैया का स्वागत करें। खत्री वीडियोस के नाम से आपको आज का प्रोग्राम भी 24 घंटे के अंदर अंदर YouTube पे नजर आएगा, तो आप लोग खत्री वीडियोस YouTube पे जरूर लॉगिन करें ताकि आज के कार्यक्रम की कुछ झलकियां आप 24 घंटे के अंदर ही देख पाएंगे। राज भैया के स्वागत के लिए अनिल जी और जयप्रकाश जी स्पेशली आगे आ रहे हैं। अरुण जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया मंच पे पधारें, जो कि समाज के कार्यक्रम की न्यूज
समय समय पर हम लोगों के बीच में लाते रहते हैं। अरुण जी से निवेदन मंच पे पधारने हेतु। समाज में जो कार्यक्रम कर रहे हैं समाज कार्यकर्मी वो बहुत सराहनीय योग्य है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम निरंतर करते रहना चाहिए जिससे समाज का उत्थान प्रोग्रेस और बहुत बड़ी तरक्की की ओर बढ़ने का समाज को उत्साह मिलता है। बस इसी के साथ में आगे भी आप सबकी राय मानो आपको धन्यवाद। की व्यवस्था हमेशा से करते आए हैं। है उसी सेवा हेतु उन वृद्धजनों के बीच में उनके लिए भोजन पकाना, उनके साथ बैठ के भोजन करना, मंद बुद्धि विद्यालय, अंध विद्यालय, सभी जगहों पर आपका अक्सर आना जाना रहता है और वहाँ के सभी मंद बुद्धि सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो सभी सेवा कर सकते हैं और सबको करनी भी चाहिए। और सेवा अगर ये नहीं होता है कि किसी के पास पैसा नहीं है या कुछ नहीं है, मैं अपनी सेवा जब करती हूँ तो मैं अपने पैसों से ही करना पसंद करती हूँ। अगर मेरे को घर में 1000 रुपए देते हुए कपड़े लिया ना, मैं 700 की ड्रेस लाके 300 नान पेटी में डालती हूँ। तो मैं चाहती हूँ सभी आप इसी तरह से सेवा स्टार्ट कर सकते हैं और सेवा करना कोई गलत है नहीं। हमेशा हर जगह जुड़ना बहुत अच्छा है और मैं तो हमेशा यही करती हूँ और यही चाहती हूँ कि आप सभी यही करें। थैंक यू। कार्यकाल को कोरोना में इनका रिटायरमेंट का टाइम था, लेकिन उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे अपने कोरोना में अपनी ड्यूटी को बढ़ाते हुए स्पेशल ड्यूटी खुद से सामने से कह दी थी कि अब इस नर्स के पेशे में मेरी जरूरत शायद अभी इस वक्त में बहुत ज्यादा है और आप लगातार लवकुश सेवा संस्थान में निःशुल्क सेवाएं हमेशा देती है। वहां चाहे कभी भी किसी भी तरह की आवश्यकता होती है, लेकिन सविता जी का वहां पे रोज का आना जाना रहता है ताकि जो वहां पे बच्चे आते हैं, पालने में जो बच्चे आते हैं वो कई बार बीमार होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है उस समय पे एक नर्स की, किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो निधि में आज इस कार्यक्रम को एक नया आयाम मिला है। ये सबके प्रति और वर्षों से देख रहा हूँ और इनको बोल रहा हूँ मुझे शिष्य बना लो, शिष्य बनाते ही नहीं है। बड़ी मधुर आवाज है, बड़ी समझदारी से सबका स्वागत करवाती है और अपने स्वागत के लिए माइक मुझे सौंप देती है। एंकर नहीं होगा ना तो कार्यक्रम का शोभा नहीं बढ़ेगी, इसलिए आप ऐसा किया जाए कि हर बार से मैं आऊंगी। वुमेन्स पावर से निवेदन है अपनी व्यवस्था के अनुसार आपका स्वागत करें। की कर दी थी, मधुर आवाज है आपकी, आप गणे गणे मानसो स्वागत है, अभिनंदन है। एक काम कर महिला शायद मेरे 2 शब्द नहीं, अभी तक आप लोग 2000 से ज्यादा शब्द सुन चुके हैं। आज तक वुमेन्स ऑफ पावर प्रोग्राम रहे हैं, शायद कि सम्मिलित हो पाए, किसी में नहीं हो पाई,
लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश यही रही कि मैं हमेशा वुमेन्स ऑफ पावर के साथ में, क्योंकि समाज में ये एकमात्र ग्रुप ऐसा है जो पिछले साल से पूरी तरह से सक्रिय है और उस सक्रियता का निर्वहन सभी ने पूरी तरीके से किया है। चाहे पिछले साल की जो मेंबर्स थी वो थी, चाहे इस बार जो नई मेंबर्स जुड़ी हैं वो भी हैं। तो मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ वुमेन्स ऑफ पावर को कि आप हमेशा से जैसे करती आई है पिछले 1 साल से आगे के वर्षों वर्ष तक इसी तरह से कार्यरत रहें। और समाज में कुछ चीजें ऐसी है, अभी हम कल्चरल प्रोग्राम की तरफ रहते हैं, अभी हम इस तरह के सम्मान समारोह की तरफ रहते हैं, लेकिन कुछ कुरीतियां हम लोगों के समाज में है जो शायद वुमेन्स ऑफ पावर कोशिश करे तो उन कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि ये सुझाव में नहीं है, एक बार जब हम लोग बहुत सारे हुए थे तब पुरुषों की तरफ से भी ये सुझाव आया था कि समाज में कुछ कुरीतियां ऐसी है जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। तो मैं वुमेन्स ऑफ पावर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगला कदम ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में उस तरफ भी बढ़े ताकि हम उससे भी कुछ सुधार कार्य करते हुए अपने समाज को नाम परित बस जिनके मन माने तिनको जग दुर्लभ कछुनाए। परहित बस जिनके मन माही तिनको जग दुर्लभ कछुनाए। ये चौपाई मैं बचपन से सुनती आई हूँ, लेकिन मैंने आज इस आयोजन में इसको सार्थक होते देखा हुआ है। सभी महानुभावों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी और मैंने इतने इस चौपाई को समझ पाई कि आखिर ये क्या कहना चाहती है। गदगद कर्ण से वंदन करती हूँ, चरणों की धूली को चंदन करती हूँ। मिलता रहे राज परिवार का सानिध्य और आशीर्वाद। अरोड़ा खत्री समाज की तरफ से मुख्य अतिथि महाराज श्री का अभिनंदन करती हूँ। अपना छोटा सा परिचय देते हुए आपको अपनी काव्यांजलि से जोड़ती हूँ। अंधेरों में रहना फितरत नहीं मेरी, मैं दीपा हूँ, दीप जलाना जानती हूँ। अंधेरों में रहना फितरत नहीं मेरी, मैं दीपा हूँ, दीप जलाना जानती हूँ। जोधपुर शहर की मैं रहने वाली, अपने मीठे शब्दों से सबके दिल में उतरना जानती हूँ। तो पता नहीं मैं कवित्री हूँ या नहीं, ये तो पता नहीं, पर अपने जज्बात कविता में उतारना जानती हूँ। दूर गगन में उड़ने का शौक नहीं मुझे, दूर गगन में उड़ने का शौक नहीं मुझे। मैं खुद आसमां हूँ, अपनी सीमा बखूबी पहचानती हूँ। अर्थ का सफर सहज नहीं मिलता, फर्श से अर्थ का सफर सहज नहीं मिलता। मेहनत से पाले मंजिल फिर कोई अचरज नहीं होता, मेहनत से पाले मंजिल फिर तो कोई अचरज नहीं होता। कार्य के प्रति समर्पण, सेवा, लग्न सबको आगे बढ़ाते हैं। फिर चाहे पद हो या कुर्सी, किसी को महज यूं ही नहीं मिलता। फिर चाहे पद हो या कुर्सी, किसी को महज यूं ही नहीं मिलता। अब अगली 4 पंक्तियों में वुमेन्स पावर के लिए कहना चाहूंगी कि उनका क्या कार्य है, उनकी क्या पहचान है, उनका लक्ष्य क्या है। जैसे बच्चे की सफलता माँ का अरमान होता है, जैसे बच्चे की सफलता माँ का अरमान होता है, वैसे ही समाज की उन्नति वुमेन्स पावर का अभियान है। जैसे बच्चे की सफलता माँ का अरमान है, वैसे ही समाज की उन्नति वुमेन्स पावर का अभियान है। ये वुमेन्स पावर दिव्य शक्तियों का पुंज है, ये वुमेन्स पावर दिव्य शक्तियों का पुंज है। समाज का विकास ही वुमेन्स पावर की पहचान है, समाज का विकास ही वुमेन्स पावर की पहचान है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीपा। कार्यक्रम नहीं है, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, इसका पाठ होगा। सही बात है। और एक और
जहाँ तक मेरा ख्याल है इनके घर की महिलाएं भी सब जुटी रहती और कविता दीदी से भी निवेदन, क्योंकि कृष्णा सेवा समिति के कार्यों में कृष्णा सेवा समिति की तरफ से जब भी वितरित करती हैं, लेकिन फिर भी ये सेवा उनकी। ममता जी और मीना जी से निवेदन कृपया आगे बढ़ा रहे हैं। जाने के बाद में भी 2 साल में उनके पुत्र जी राणा बड़े अच्छे सुचारू तरीके से इसको चला रहे। तो वो गजानन जी को सीखने के बाद गजानन जी मंदिर के बाद करीब 100-150-200 जनों को भोजन दिया जाता है और भोजन ताजा होता है। सुबह फ्रेश फलके होते हैं, फ्रेश ताकत भी होती है और उसके अलावा कोई सज्जन इसमें सहयोग अपनी तरफ से कुछ देना चाहता है तो वो उसको भी वो उसका मैनेज करते थे। पास में खड़े वरिष्ठ आप सभी वरिष्ठ सदस्य और युवा और हमारे आज के कार्यक्रम की मुखिया वुमेन्स पावर ऑफ बड़ौदा, इन सबके लिए एक बार जोरदार ताली। जिन्होंने आज हमारे समाज की सभी महान विभूतियों को यहाँ एकत्रित किया और जो जिस क्षेत्र में सेवा दे रहा है उनको सम्मानित किया और हम सबको यहाँ बुलाकर अनुग्रहित किया, उनके लिए बहुत जोरदार धन्यवाद स्वागत करता हूँ। और मैं भी पिछले कुछ सालों से कृष्ण सेवा समिति से जुड़ा हूँ। आप सभी से निवेदन है अपनी आय का कुछ न कुछ हिस्सा इन मूक बधिर प्राणियों के लिए लगाएं, उसका परिणाम प्रतिफल आपको अवश्य रूप से मिलेगा। ये मेरा ऐसा विश्वास है और अनुभव है। आप सभी से निवेदन करूंगा, हर रविवार को कचहरी चौराहे से समिति द्वारा बस की व्यवस्था की जाती है और प्रत्येक जोधपुर के एरिया में करीब 15 गौशाला ऐसी है जहां हर गौशाला में प्रत्येक रविवार को अलग अलग गौशाला में सेवा लगाई जाती है। सब्जियों की जो भी सेवा आती है सभी के सहयोग से एकत्रित हो जाती है और बड़ा ही आनंद आता है। तन मन धन से किसी भी प्रकार से आप भी सेवा कीजिए। धन्यवाद। श्रीमान लखनलाल जी छाबड़ा शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहे, समाज में
अब हम बढ़ते हैं एक छोटे से सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ। फिर से मैं मयूरी और मंजरी को आवाज देना चाहूंगी। विवाह में पूरे कार्यक्रम में पानी की व्यवस्था की और तो और पूरी तरह से पूरा यूनिक ग्रुप
उस सामूहिक विवाह में सहयोग के लिए तत्पर खड़ा था। कि आप लोग सभी आ जाएं, क्योंकि दांडिया के कार्यक्रम में भी द यूनिक ग्रुप की बहुत अच्छी भूमिका रही थी, बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और आगे भी आशा नहीं करते पूरे विश्वास के साथ में कि ऐसे संतोषी चलो आइए रमेश जी हमेशा अरे सी पूजा विकी जी आडवाणी सुरेश जी बत्रा अशोक की सदिया मनोज जी सदिया किशन जी जाडेजा मामा मुरली जी
मोच नहीं पड़ जाए। सारी लाखों रंग भरी है भारी साया, डूब जाओ सूरज का जाने, जाल धारी मतवारी साया। केस है काम नजारा, केस है काम नजारा, मारो तो मन उड़ जाए। दरिया क्या है मतवारी, दरिया क्या है मतवारी, मारो तो मन उड़ जाए। कर जज्बा लड़ी बाजे, मारो तो मन उड़ जाए। रूप लगेला कीड़ो, रूप लगेला कीड़ो, तर देख बड़ा मुस्काए। मन करो चांद सरी सो करो, कोई नजर नहीं लग जाए। थोड़ा हलवे चलो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। बेहतरीन, बहुत खूब, शानदार।